नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। शनिवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने पूरे सूबे के कामकाज की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें कई जिलों के बड़े अफसरों को जमकर फटकार लगाई गई। प्रतापगढ़ के कलेक्टर आईएएस प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव के कामकाज से सीएम योगी आदित्यनाथ इतने नाराज थे कि उनको तुरंत हटाने को कहा। रविवार को गोरखपुर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों को फिर ताकीद की कि प्रतापगढ़ जिलाधिकारी हटे कि नहीं। उसके कुछ घंटों के बाद प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव को प्रतीक्षारत कर दिया गया और 2013 बैच के आईएएस संजीव रंजन को प्रतापगढ़ का नया कलेक्टर बनाया गया। संजीव सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी थे। समीक्षा बैठक में डांटे गए बाकी अफसर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। आज चाहे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, न अफसर हटता है और न ही कोई कार्रवाई होती दिखती है। बड़े अफसरों का सस्पेंशन तो दूर, तबादला तक नहीं होता। कल शाम की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ और सख्त लहजे में हिदायत दी थी कि प्रतापगढ़ जिलाधिकारी को हटाइए, मगर बेअंदाज नौकरशाही अपने हिसाब से चल रही थी। अफसर मुख्यमंत्री का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार करते हैं ताकि मैनेज किया जा सके, जबकि पहले की सरकारों में समीक्षा बैठकों का नतीजा आता था। हालांकि मुख्यमंत्री इस बार अफसरों की कारस्तानी समझ चुके थे, इसलिए दोबारा तबादले के बारे में पूछा और उसके बाद रात तक उसका असर भी देखने को मिल गया। मगर फिर भी कई अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे। पिछली सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मायावती सरकार में मुख्यमंत्री का एक आदेश सर्वोपरि होता था, उनका आदेश माना जाता था। 1 घंटे के भीतर ही दूसरे अफसर की रवानगी लखनऊ से कर दी जाती थी। मायावती के प्रमुख सचिव रहे आईएएस विजय शंकर पांडे को एक गलती पर मायावती ने नाराज होकर राजस्व परिषद भेज दिया था, लेकिन ये योगी सरकार 2.0 है। शायद बीते 6 सालों के साथ मुख्यमंत्री के निर्देशों को धता बताने की कला में नियुक्त विभाग के अफसर और मुख्यमंत्री ऑफिस का पंचम तल माहिर हो चुका है। सेवा विस्तार पर चल रहे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी ऐसे ही मामलों में बेपरवाह से दिखते हैं, जबकि मुख्य सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। यानी नियमतः स्थानांतरण के विषय में अंतिम अनुमोदन या सहमति मुख्य सचिव की ही होती है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि व्यवहारिक रूप से मुख्य सचिव ट्रांसफर के विषय में अपने सीएसबी के अध्यक्ष होने की क्षमताओं का एहसास नहीं करवा पाते हैं। नियुक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ऑफिस ही अफसरों का तबादला करते हैं और इस बार भी प्रतापगढ़ डीएम तो हटे, मगर गाजियाबाद, बलिया और कन्नौज के डीएम कोप का भाजन बनने से बच गए। शनिवार की समीक्षा बैठक में गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान मूल बिंदुओं पर ही फेल पाया और जमकर फटकार लगाई। पैमाइश, विरासत, नामांतरण, चकबंदी और प्रमाण पत्रों को जारी करने में हो रही देरी के साथ ही इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों के लिए जिन जमीनों को देने का वादा योगी सरकार ने किया था, उनमें काफी दिक्कतें आ रही थीं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री तक भी पहुंची थी। काम में हो रही देरी को सीएम ने घोर लापरवाही की संज्ञा दी, लेकिन जिसे मुख्यमंत्री लापरवाह कहते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा करने में नियुक्ति विभाग कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। पीसीएस से आईएएस बनने के बाद राकेश सिंह को जब मुरादाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया, उसके साथ ही उन्हें नगर आयुक्त का चार्ज भी दिया गया था। नियुक्ति विभाग की कृपा लगातार बरसती रही और नगर आयुक्त का चार्ज हटाकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन का चार्ज दे दिया गया। जब राकेश सिंह को गाजियाबाद का डीएम बनाया गया, उसके साथ ही उन्हें विकास प्राधिकरण का चार्ज भी दे दिया गया, जबकि राज्य के पास अफसरों की लंबी चौड़ी फौज मौजूद है और ऐसे कृपा पात्र अफसरों के कामकाज की जब मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं तो ये डीएम के पद का निर्वहन करने में लापरवाह पाए जाते हैं। सूत्रों की माने तो नोएडा जिलाधिकारी को भी जमीन अधिग्रहण के मामले में फिसड्डी पाया गया है और कन्नौज के डीएम की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि कन्नौज के इत्र में तो खुशबू आती है, लेकिन आपके कामों ने दुर्गंध फैला दिया है। मायावती के शासनकाल की एक बड़ी घटना जो आज भी लोगों के ज़हन में बिल्कुल ताजी है। लखनऊ के मलिहाबाद में 18 जुलाई 2002 को एक बड़ी डकैती हुई थी।
लखनऊ पुलिस को 12 घंटे बाद उस घटना की जानकारी मिली और पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। चूंकि पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो खबरें देर से फैलती थीं, मगर पुलिस का वायरलेस वॉकी टॉकी काम करता था। मुख्यमंत्री मायावती के संज्ञान में जैसे ही ये खबर आई, उन्होंने तुरंत कानून व्यवस्था की बैठक बुलाई। सारे बड़े अफसर तलब किए गए। मायावती घटना पर घोर लापरवाही के चलते तत्कालीन पुलिस मुखिया यानी डीजीपी आर.के. पंडित को हटाने के साथ लखनऊ के एसएसपी बीवी बख्शी को तुरंत सस्पेंड कर दिया था। जिले के सारे पुलिस अफसर उस मीटिंग के बाद ताश के पत्तों की तरह फेंट दिए गए थे। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। वायरलेस सेट पर सभी टाइगर, चार्ली अपने जिले में मुस्तैद हो गए थे। इतने बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आने वाली योगी सरकार की नौकरशाही पर कमजोर पड़ती पकड़ को राजनीतिक विश्लेषक प्रदेश के विकास के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।